जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, आने वाला कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय को देखोगे। तुम्हारा हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है और तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा, नाप तोल होगा। बच्चे, तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है लोगों ने अक्सर, परंतु तुमने अपने रिश्तों के लिए हर दर्द को बर्दाश्त कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हारे जीवन में अक्सर आए जिन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दिया। अगर तुम चाहते तो तुम उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी को साध ली, क्योंकि तुम हर अपने छोटे बड़े रिश्ते को अपने दिल से निभाते हो, सच्चे मन से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वो लोग बिल्कुल ही नहीं थे। कुछ लोगों ने तो तुम्हारे खामोशी को तुम्हारे मजबूरी समझ लिया। वो अक्सर ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे झूठ को बोलते रहें और वो तुमसे सदैव ही छल करते रहें। उन्हें भ्रम था कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु तुम सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा तड़पे हो, किंतु अब और नहीं, बस हो गया। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे कहते हो कि माता, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूँ और सबका सदैव ही भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ बार बार यूं धोखा क्यों करते हैं? क्यों लोग हमें अक्सर छोड़ कर चले जाते हैं और मेरे साथ बारंबार विश्वासघात करते हैं? मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए और तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनके जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद कहीं न कहीं मुझ में ही कोई कमी है, नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा ही व्यवहार आखिरकार क्यों करता? मेरे बच्चे, ये संसार बहुत ज़्यादा ही झूठा है। दिखावे के लोग, दिखावे के प्रेम, दिखावे के रिश्ते नाते, दिखावे के दुख दर्द, यहाँ पर दिखाने वाले लोगों को ये सब चीज़ें प्रिय लगता है। तुम तो सीधे और सच्चे हो और सच्चाई के साथ चलने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना की दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज़्यादा दर्द मिला है, जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, इसलिए अब लोगों के ऊपर से तुम्हारा विश्वास बिल्कुल ही उठ गया है। तुम जीना तो सीख चुके हो, परंतु तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है। तुम्हें हमेशा से यही लगता है कि तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में खो दिया है, शायद जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खास था, तुम्हारे बहुत पास था, उस चीज़ों को तुमने खो दिया है। तुम्हारे दिल में हमेशा यही लगता है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो सदैव ही तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात सदैव ही याद रखो, क्योंकि तुम एक अनमोल हीरा हो, और ये बात का स्मरण रखो कि हीरा सदैव ही किसी खास इंसान को मिलता है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम भरोसा रखो सदा ही मेरे न्याय पर। मैं न्याय अवश्य ही करूँगी। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके कारण भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आए हैं और तुम्हारे आंखों से आंसू बहे हैं, एक एक को मेरे क्रोध का क्षण को सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझसे ही ये संसार गतिमान है। सभी मेरे बच्चे हैं। पूरी सृष्टि से मैं अनंत प्रेम करती हूँ, किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटक कर पाप कर्म को करता है, तो फिर मैं उसे सुधरने को अनेकों अवसर देती हूँ, परंतु फिर भी वो यदि अपने कर्मों में सुधार नहीं करता, तो फिर उसे दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत सारे अन्याय हुए हैं, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया, इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सबको वही दर्द सहना पड़ेगा जो तुमने सहा है। मेरे बच्चे, तुमने जिस विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसके साक्षी हूँ। 2 वर्षों के संघर्ष में बहुत कुछ छूटा है तुमसे, किंतु अब तुम थोड़ा भी चिंता ना करो।
तुम्हें उससे कई ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें न्याय ही न्याय मिलेगा। प्रेम, परिवार, कैरियर, सब कुछ तुम्हारे अनुसार ही चलेगा। तुम्हारे कर्मों का 100 गुना फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी माता हमेशा ही तुम्हारे साथ है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। सुख दुख और हार जीत तो सदैव सबके जीवन में आते हैं। यहाँ पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। पिछले कुछ समय से जो तुम कुछ तकलीफ़ों को सामना कर रहे हो, मुझे सब ज्ञात है, किंतु तुम बिल्कुल ही उदास मत हो। बहुत जल्द ही तुम्हारे जीवन के सारे बुरे अध्याय का अंत करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ मैं। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ना परिवार में सुख शांति है और ना ही सामाजिक स्थल पर, सब जगह खलबली मची हुई है और ना ही तुम्हारी कोई उन्नति हो रही है। तुम अपनी पूरा ईमानदारी से मेहनत को कर रहे हो, परंतु कोई तुम्हारे कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। तुम्हारी ईमानदारी की 10% भी तुम्हें मिल नहीं रहा है। एक पल भी तुम्हारे मन को शांति नहीं है। तुम्हारे मन की स्थिति खराब है और शारीरिक रूप से भी तुम्हें कई प्रकार की समस्याएं हैं। मेरे बच्चे, तुम तनाव मत लो, चिंता मुक्त रहो। अपने मन में ये विश्वास रखो कि जो हो रहा है वो होना अनिवार्य है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे नए बदलाव हो रहे हैं, तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं, किंतु तुम्हें बहुत ज़्यादा भय लग रहा है। कई प्रकार के रास्ते तुम्हारे सामने हैं, किंतु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उत्तम है। हाल ही में तुमने किसी नए कार्य का शुरुआत किया है, परंतु तुम्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो? क्या इससे तुम्हें सफलता प्राप्त होगी? मेरे बच्चे, तुम कोई भी राह कर चुनो, तुम्हारी जीत तो पक्की है, क्योंकि तुम्हारी मनसा शुद्ध है। तुमने सदैव ही दूसरों से प्रेम ही किया है और उनका हित चाहा है। तुमने अक्सर अपनी खुशियों को त्याग करके दूसरों को खुश रखने को सोचा है। भले ही तुम कितने भी दुखी हो जाओ, कितने भी रो लो, परंतु तुम दूसरों की दुखियों को, उनके आंसुओं को देख नहीं सकते हो। उनके दुखी होने का कारण कभी नहीं बन सकते। मदद की आस लगाए यदि तुम्हारे पास कोई आए तो फिर तुम उसे कभी भी निराश नहीं करते हो। तुम्हारे द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म इतने ज्यादा पवित्र हैं कि यह प्रकृति स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता है। विश्वास रखो, तुमने जो सपने देखे हैं वो अवश्य ही पूरे होंगे और बहुत जल्द ही पूरे होंगे। तुम्हारे रास्ते अवश्य ही शुरू में कठिन होगा, लेकिन तुम एक न एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। दूसरे की तुलना में तुम्हारे जीवन अत्यंत ज्यादा कठिन है, परंतु तुम इस बात को मान लो कि तुम भी दूसरों से बहुत ज्यादा अलग हो। तुम्हें तो मैंने चुना है। तुमने तो बहुत कम उम्र में मुझे प्राप्त कर लिया है। तुम्हें इस बात का ज्ञात भी नहीं है, किंतु तुम अपने सफर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा खो दिया है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय था। ऐसा तुम्हारे बालपन से ही होते आ रहा है। अक्सर जो तुम्हें चीज भाती है, तुम्हें प्रिय हो जाती है, वो तुमसे अक्सर छीन ही लिया जाता है। परंतु तुम क्या इस बात को जानते हो कि इसका मूल्य कारण क्या है? मेरे बच्चे, जिसे तुम सुख समझते हो वही तुम्हारे लिए बंधन है। कभी कभी तुम मुझसे अक्सर शिकायतें करते हो कि माता, अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर पल मुझे ही ऐसा दर्द क्यों मिलता है और मेरे ही भाग्य में इतना ठोकरें क्यों लिख दिया आपने। मेरे बच्चे, मैं माता हूँ तुम्हारी। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या खराब है मैं भली भांति जानती हूँ, परंतु तुम अब बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम्हारे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। वो समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। थोड़ा सा समय लग रहा है, पर सब्र रखो, किंतु सब्र रखकर ही आगे बढ़ने में भलाई है। किंतु तुम चिंता ना करो, तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध होगी। हो सकता है कि तुम जो कुछ भी चाहते हो उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाए,
किंतु तुम्हें आंतरिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। बच्चे, थोड़ा सा धैर्य रखो और थोड़ा सा प्रतीक्षा करो और अपने माता पे अवश्य अपने विश्वास को बनाए रखो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सोच से भी कई ज्यादा सुंदर होगी। तुम्हारी माता तुम्हें दुनिया की हर खुशी को प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारा साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।